दोस्तों नमस्कार, मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी चरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी HRA के बारे में। इसके पहले ये जान लेते हैं, आप जानते हैं 1904 के लगभग में भारत में कई क्रांतिकारी घटनाएं शुरू हो जाती हैं जो 1907 के बंगाल विभाजन के बाद तेजी पकड़ लेती हैं और सरकार तुरंत ही 1907 के बाद से ही अपनी दमनकारी नीतियों के द्वारा इन आंदोलनकारियों का दमन शुरू कर देती है। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आंदोलनकारियों का सरकार दमन करने में पूरी तरीके से सफल होती है। इससे जुड़े जो बड़े नेता थे या तो वे भूमिगत हो गए थे या उन्हें सरकार ने जेल में डाल दिया था। लेकिन 1919 के लगभग पे मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार सरकार लागू करना चाहती थी, इसलिए चाहती थी कि भारत में सद्भावपूर्ण माहौल हो। इसीलिए कई क्रांतिकारियों को रिहा किया गया। जब ये क्रांतिकारी रिहा हुए तो ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। लेकिन 5 फरवरी 1922 के चौरा-चौरी कांड के बाद जब गांधी जी ने 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन अचानक से वापस ले लिया तो इन क्रांतिकारियों का विश्वास असहयोग आंदोलन से उठ गया। उनमें से अधिकांश ने ये मान लिया कि आज़ादी सिर्फ हिंसक तरीके से पाई जा सकती है। तो पूरे भारत में कई क्रांतिकारी संगठन इस्टेब्लिश हुए, जिनमें से प्रमुख है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी HRA, जिसकी स्थापना सचिंद्र सान्याल योगेश चटर्जी ने 1924 कानपुर में की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका पहला सम्मेलन 1924 में कानपुर में हुआ। ठीक है, उसके बाद पूरे भारत में इसकी शाखाएं खोली गई, प्रमुखता बंगाल, यूपी, दिल्ली, पंजाब, मद्रास, बिहार में। इनका उद्देश्य क्या था कि यदि क्रांतिकारियों को पैसे की, हथियार की या प्रचार की आवश्यकता होगी तो उसकी जिम्मेदारी HRA की है। साथ ही जो असहयोग आंदोलन है उनकी व्यर्थता यानी वो बेकार है, लोगों को ये समझाना, लोगों को क्रांति के प्रति जागरूक करना। ठीक है, तो इनका उद्देश्य भी वही था, अंग्रेजी शासन को उखाड़ करके स्वराज स्थापित करना। तो इसी क्रम में HRA ने एक घटना को अंजाम दिया जिसे कहते हैं काकोरी ट्रेन डकैती, जो 9 अगस्त 1925 को हुई। ठीक है, ये सबसे बड़ी कार्यवाही थी। क्रांतिकारी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी गांव में 8 डाउन मालगाड़ी ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। ठीक है, जैसे ही सरकार को इस घटना का पता चला वे तो बेहद क्षुब्ध हुए। 29 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हुई। ठीक है, उन पर काकोरी ट्रेन डकैती का केस चलाया गया, जिनमें 17 को लंबी सजाएं हुई, 4 को आजीवन कारावास हुआ और 4 को फांसी हुई। किसी प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद फरार होने में सफल हुए। जिनको फांसी हुई उनका नाम और स्थान बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी हुई, राजेंद्र लहरी को गोंडा में, रोशन लाल को इलाहाबाद में और आसफा उल्ला खां को फैजाबाद में। इस केस की निःशुल्क पैरवी भानुचंद्र गुप्ता ने की थी, ये भी याद रखिएगा। चूँकि मैंने आपको बताया चंद्रशेखर आज़ाद भागने में सफल हुए थे, इसीलिए उन्होंने गुप्त तरीके से दिल्ली में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। इसके उद्देश्य बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के थे। इन्होंने भगवती चरण बोहरा को द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब लिखने के लिए प्रेरित किया, जो क्रांतिकारियों के विचारों पर आधारित थी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट घटना होती है, सैंडर्स की हत्या होती है 17 अगस्त 1928 को। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर में प्रदर्शन चल रहा था। ठीक है, जिसमें लाला लाजपत राय भी प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें शेरे पंजाब के नाम से पंजाब में जाना जाता था। ठीक है, इनकी लाठी चार्ज में मौत हो जाती है। क्रांतिकारी इस हत्या का जिम्मेदार सैंडर्स को मानते हैं, इसीलिए सैंडर्स को हत्या कर देते हैं लाहौर पुलिस स्टेशन में जाकर। इस वारदात में मुख्यतः कौन कौन शामिल थे, याद रखिएगा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु। उसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड होता है। उस समय सेंट्रल असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी, इसको पास कराने की तैयारी चल रही थी। ठीक है, इसके प्रति विरोध जताने के लिए एक मामूली सा बम, जो बिल्कुल हानिप्रद नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य क्या था, सत्ता के बहरे कानों में विरोध की आवाज़ को पहुंचाना। इसीलिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में एक बम फेंका, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो गई। और इसी घटना के बाद सभी क्रांतिकारियों पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया 1929 में। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा, कई बार क्रम लगाने के लिए आ जाता है। ठीक है, बम कांड का मुकदमा भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त के साथ साथ सुखदेव और राजगुरु पर भी चलाया गया। अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई। ठीक है, और भी कई लोग गिरफ्तार हुए।
तो जेल में कैदियों पर मुकदमा चलाया गया। रोज़ इनकी सुनवाई होती थी अदालत में आकर। तो ये उस समय मार्मिक बयान देते थे, देशभक्ति के नारे लगाते थे और इन सब का प्रकाशन पत्रों में हो रहा था, जिससे जनता की सहानुभूति इनके साथ हो गई। लोगों की जुबान पर भगत सिंह का नाम चढ़ गया। ठीक है। जेल में जिन कैदियों पर मुकदमा चल रहा था उनको राजनीतिक बंदी का दर्जा दिलाने के लिए जतिन दास ने भूख हड़ताल शुरू की। उनका कहना था कि हमें समान कैदियों की भांति ना रखा जाए, हमें राजनीतिक बंदी का दर्जा दिया जाए। लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण 46वें दिन जतिन दास की मृत्यु हो गई। नाम याद रखिएगा इनका। ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस में जो लोग दोषी पाए गए थे उनको लंबी सजाएं हुई। 3 को फांसी की सजा हुई। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हो गई। याद रखिएगा। ठीक है। फांसी की सज़ा सुनाई थी न्यायाधीश GC हिल्टन ने। ठीक है। जेल के समय पे ही भगत सिंह ने एक लेख लिखा था जिसमें का नाम था मैं नास्तिक क्यों हूँ। इस लेख में उन्होंने धर्म दर्शन की आलोचना की थी। भगत सिंह ने कई पत्रों का भी संपादन किया है, जिसमें प्रमुख है दिल्ली से अर्जुन, कानपुर से प्रताप और अमृतसर से अकाली पत्र का। इन पत्रों का जो प्रकाशन है या संपादन है वो बलवंत नाम के छद्म नाम से करते थे, यानी कि अपने वास्तविक नाम से नहीं करते थे बल्कि बलवंत नाम से इनका संपादन करते थे। चंद्रशेखर आज़ाद आपको पता है काकोरी ट्रेन डकैती के बाद भागने में सफल हुए थे। उन्होंने भूमिगत होकर HSRE की स्थापना की थी और अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन जारी रखा था। उन्होंने इसी बीच में भगत सिंह को भी जेल से छुड़ाने की योजना बनाई, परंतु वो असफल रहे और उसके बाद उन्होंने भगत सिंह को छुड़वाने की जिम्मेदारी चंद्रशेखर आज़ाद ने यशपाल को और भगवती चरण बोहरा को सौंप दी और स्वयं पंजाब चले गए और पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन का इन्होंने बागडोर संभाली। ठीक है। उसके बाद क्या होती है 1929 में एक घटना होती है, इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। इन्होंने लॉर्ड इरविन की जो ट्रेन में जा रहे थे, उस समय पंजाब ही जा रहे थे, वो दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए बम से उड़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन लॉर्ड इरविन बच निकले। ठीक है। ट्रेन के डब्बे तो क्षतिग्रस्त हुए लेकिन जो वायसराय लॉर्ड इरविन थे वो बच गए। उसके बाद जैसे ही वो पंजाब यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचते हैं, वहाँ पर हरिकिशन नामक व्यक्ति ने उन्हें मारना चाहा, लेकिन सहयोग से लॉर्ड इरविन वहाँ भी बच गए और हरिकिशन को पकड़कर फांसी दे दी गई। याद रखिएगा नाम। ठीक है। उसके बाद 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद, यशपाल, सुरेंद्र पांडे ये इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में कुछ बातचीत कर रहे थे, योजना बना रहे थे। उसी समय किसी ने मुखबिरी कर दी और पुलिस वहाँ पर पहुँच गई। अंतिम समय में चंद्रशेखर आज़ाद लड़ते रहे उनसे, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने अपनी पिस्तौल से जो एक गोली शेष बची थी स्वयं को गोली मार ली और वीरगति को प्राप्त हो गए। ठीक है। तो आपको डेट याद रखनी है। 31 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद को वीरगति प्राप्त हुई और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को वीरगति प्राप्त हुई। ठीक है। याद रखिएगा। उसके बाद जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो जाती है, HSRE की जिम्मेदारी किस पे आ जाती है? यशपाल पे आ जाती है। लेकिन 1932 में इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें जेल भेज दिया गया। उसके बाद 14 वर्ष कारावास की सज़ा इनको हुई और 1948 में ये मुक्त हो पाए जेल से। इनको मुक्त कराया था उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं चटगांव शस्त्रागार लूटकांड की। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कब होता है? 28 अप्रैल को 1930 को। इसके प्रायोजक कौन थे? सूरसेन, जिन्हें मास्टर दा भी कहा जाता था। ये एक विद्यालय के शिक्षक थे, इसीलिए इन्हें लोग प्यार से मास्टर दा कहते थे। ठीक है। इनके इस लूटकांड में कौन कौन शामिल था? लोकीनाथ बाउल, अनंत सिंह, गणेश घोष, कल्पना दत्त आदि। ठीक है। मास्टर दा ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी नाम से एक संगठन भी शुरू किया था, नाम याद रखिएगा। 18 अप्रैल 1930 को रात में लोग योजनाबद्ध तरीके से शस्त्रागार पर कब्जा करने की योजना बनाते हैं। शस्त्रागार वहाँ पे जहाँ पे ब्रिटिश सरकार के सारे हथियार रखे रहते थे। इसमें क्या होता है,
जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो हथियार तो इन्हें मिल जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य होता है गोला बारूद नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, ये बात अवश्य हुई थी, इन्होंने जो रेलवे लाइन थी, संचार के तार थे, उनको काटने में ही सफल हुए थे। क्रांतिकारियों ने सूरसेन को काम चलाऊ क्रांतिकारी सरकार का राष्ट्रपति घोषित किया। फिर ब्रिटिश सरकार के दमन के भय से ये लोग चटगांव की पहाड़ियों और गांवों में छिप गए। इसके उपरांत सैनिक मुठभेड़ में कई क्रांतिकारी शहीद हुए। इस आंदोलन की विशेषता ये थी, इसमें बंगाल की युवतियों ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था, जिसमें प्रीतिलता वाडेकर प्रसिद्ध हैं। प्रीतिलता वाडेकर ने चटगांव रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा था। इस दौरान वे शहीद हुई थी। और जो कल्पना दत्त थी वो सूरसेन के साथ 16 फरवरी 1933 को गिरफ्तार हुई, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो कल्पना दत्त थी उन्हें आजीवन कारावास हुआ और सूरसेन पर मुकदमा चलाकर 22 जनवरी 1934 को फांसी की सज़ा सुनाई गई और इन्हें 12 जनवरी को ही फांसी पर लटका भी दिया गया, ठीक है। उसी समय और भी घटनाएं हुई बंगाल में। 1931 में कोमिल्ला की 2 छात्राएं थीं, शांति घोष, सुनिधि चौधरी। इन्होंने जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में डिग्री की उपाधि लेते समय गवर्नर जनरल पर गोली चलाई थी। हालांकि वो मारने में असफल नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद बीना दास को सजा हुई। तो ये हैं प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।